दोस्तों नमस्कार। पहलवानों के आंदोलन में किसान आंदोलन की झलक साफ साफ दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि अब पीड़ित महिला पहलवानों के समर्थन में देश की जनता हूबहू वैसे ही लामबंद होने लगी है जैसे कि किसान आंदोलन के समर्थन में हुई थी। विपक्षी नेता, खाप पंचायत, किसान संगठन, पहलवान बिरादरी खुलेआम अब पहलवानों को समर्थन देने में आ गए हैं। दोबारा न्याय मांगने जंतर मंतर पर आए महिला पहलवानों के जज्बे से ये लगता है कि अब इंसाफ के बगैर वे घर वापसी करेंगे नहीं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यह आज सुबह की तस्वीरें हैं। पहलवान धरना स्थल पर ही अभ्यास कर रहे हैं। अब की बार पहलवान ये सोचकर आए हैं कि न्याय लेकर ही जंतर मंतर से उठना है। जिस तरह किसान कहते थे ना, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इसी तरह पहलवानों के इरादों से लगता है कि न्याय नहीं तो घर वापसी नहीं। पहलवानों ने अपना स्थायी डेरा डाल लिया है। धरने के अलावा नहाना, खाना, पीना, सोना सब जंतर मंतर पर ही हो रहा है। ये नहीं कि रात में पहलवान वहाँ से उठकर चले जाते हैं, वहीं सोते हैं। दिन भर समर्थन देने वालों का तांता लगा रहता है। मीडिया से बातचीत भी लगातार चलती रहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू चलते रहते हैं। देर रात तक भी सोशल मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों को पहलवान इंटरव्यू देते रहते हैं। अब की बार धरना शुरू होते ही पहलवानों ने ऐलान कर दिया था कि सबका वेलकम होगा, यानी राजनीतिक पार्टी और राजनेता भी समर्थन देने आ सकते हैं। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान से कई खाप पंचायत अपना समर्थन पहलवानों को देकर उनके साथ बैठ चुके हैं। कई रास्ते में हैं और कई कल आने वाले हैं। विपक्ष की नेता वरिंदा करात भी पहलवानों के बीच पहुंच चुकी है। वहीं वरिंदा करात, जिनको इससे पहले जनवरी में पहलवान बैठे थे तो उनको स्टेज पर नहीं बैठने दिया था, नीचे बैठने को मजबूर कर दिया था। कांग्रेस नेता डिसूजा से लिपटकर साक्षी मलिक को रोते हुए भी हमने देखा है। कल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी धरना स्थल पर पहुंचकर पहलवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे। आज सुबह ही किसान यूनियन जो सोनीपत से है, आसपास के तमाम इलाके के किसानों को लेकर पहलवानों का समर्थन देने के लिए निकल पड़ी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी व्हील चेयर पर बैठकर जंतर मंतर पहुंच गए हैं और पहलवानों को कहा कि जब मोदी जी से माफी मंगवाने वाले किसान आपके साथ आ रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनिए। ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे। हमारे बीच में सतपाल जी भी आ चुके हैं। मेडल लेके आती हैं, उस वक्त तो हम बड़ी बेशर्मी से इनको चाय पे बुलाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और आज ये सड़क पे बैठी, ये हम सब के लिए डूब मरने की बात। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जब तक लड़े इनका साथ देना है और ये तादाद रोज बढ़नी चाहिए। मैं खुद जाऊंगा खापों में भी, बाकी जगह भी लोगों को भेजूंगा, क्योंकि ये लड़ाई इनकी नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मेरे लायक कोई भी बात, आधी रात भी आप आवाज लगाओगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कल मैं सीकर में था, तब बजरंग जी का फोन आया, मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंचते ही आपके बीच में आऊंगा। और आज मैं आपके बीच में हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चियां बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं। इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं, इनके परिवारों पे दबाव हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ जनता जनार्दन है और लोग इनके साथ हैं। मैं देखता हूँ ये किसान यूनियन के सब लड़ाकू लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई कुछ महीने पहले, जब ये आ गए तो कोई सवाल ही नहीं है आप कामयाब ना हो। आप सबको पता है कि यौन शोषण की पीड़ित 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहलवानों का कहना है कि एफआईआर रजिस्टर करने के बजाय पुलिस पीड़ित पहलवानों का इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। पीड़ित में एक 16 वर्ष की महिला पहलवान भी है।
बजरंग पुनिया ने बताया कि सुलह करने के लिए पीड़ितों के पास फ़ोन जा रहे हैं। फेडरेशन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि थाने में किस किस पहलवान की तरफ से शिकायत गई है। किसने ये जानकारी पहुंचाई? दिल्ली पुलिस पर आशंका लगाई जा रही है। फेडरेशन के लोग किसी भी कीमत पर आवाज़ को बंद करने में लगे हैं। पीड़ितों के परिवार से संपर्क किया जा रहा है। जनवरी में आपको पता होगा पहलवान जब पहली बार धरने पर बैठे थे तब भी इन्होंने कहा था कि हम सार्वजनिक तौर पर बदनामी के डर से यौन शोषण की शिकार महिला पहलवानों के नाम नहीं बता सकते। इस बार दोबारा धरने पर बैठने के बाद भी साक्षी मलिक ने कहा था कि एक पहलवान तो 18 साल से कम उम्र की है, पॉक्सो एक्ट बनता है उसके लिए। कोर्ट खुद कहता कि बलात्कार या यौन शोषण की शिकार जो महिलाएं हैं उनकी पहचान पुलिस को गुप्त रखनी चाहिए, पर आरोप बीजेपी के सांसद पर है। इसलिए दिल्ली पुलिस पीड़ित महिलाओं के नाम लीक करके एफआईआर दर्ज करने के बजाय यौन शोषण का सौदा करवाने में लगी है, ऐसा कहा जा रहा है। जब एफआईआर विपक्ष के नेताओं पर होती है तो यही दिल्ली पुलिस पूरे गाजे बाजे के साथ शाम ढलने से पहले ही सामने वाले को अरेस्ट करने पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस के पास मामले को दबाने के निर्देश ऊपर से आए होंगे, इसके पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। परसों जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने मामले को गंभीर बताते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला नहीं पहुंचा था तब दिल्ली पुलिस का क्या बयान था पता है आपको? कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, इसलिए खेल मंत्रालय से जांच वाली रिपोर्ट हमने मांगी है। पर जब मामला सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ के पास सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो बीजेपी और दिल्ली पुलिस की आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई। दिल्ली पुलिस को एफआईआर वाला रजिस्टर साफ साफ दिखने लगा। एफआईआर लिखने के लिए वो खुद इच्छुक होने लगी है। आज की बात मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल, जो सरकारी वकील भारत सरकार का होता है, तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि वैसे तो प्राथमिक इंक्वायरी की जरूरत होती है, पर चंद्रचूड़ साहब आप कह रहे हैं तो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। सीजीआई ने जवाब में कहा कि जब तक हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करते हैं, यानी कि महिला पहलवानों के पास कुछ सबूत हैं तभी तो वो कह रहे हैं ना। चंद्रचूड़ साहब ने साफ तौर पर कहा कि शुक्रवार को सुनवाई है, सारे रिकॉर्ड लेकर आना। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि चंद्रचूड़ साहब महिलाओं के सम्मान के लिए डटकर मुकाबला करने वालों में से हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। महिलाओं के सम्मान में अगर थोड़ी सी भी आंच अगर आती है तो चंद्रचूड़ साहब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को याद कीजिए। हर उठ रही आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी की कमोबेश एक जैसी ही स्क्रिप्ट होती है। पहले बहला फुसलाकर कमेटी बनाकर धरना खत्म करने की कोशिश होती है। ये दाव नहीं चलता तो आंदोलन के अहम व्यक्ति, जो नेता, जो मुखिया होता है, उसको खरीदने की कोशिश की जाती है। फिर अगर सरकार को लगता है कि सीधे तौर पर उनसे बात नहीं बन रही तो फिर सामने आते हैं बीजेपी के छुपे हुए हथियार, जो इस प्रकार से हैं। गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया ने टेलीविज़न पर पहलवानों के धरने के असल स्वरूप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। नेगेटिव एंगल देना इस धरने को शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इन पहलवानों को विपक्ष के एजेंट साबित कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि पहलवानों के कंधों पर तीर रखकर विपक्ष धनुष चला रहा है। धरना खत्म होने की तारीख का ऐलान गोदी मीडिया आने वाले समय में करता रहेगा कि आज धरना खत्म हो जाएगा, कल सुबह हो ही जाएगा, कल रात तक तो धरना खत्म हो ही जाएगा। पर आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं। अब की बार यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम, मुझे नहीं पता इस चीज़ का तो, लेकिन टीवी पे आप लोग भी अब की बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समय जो नकली किसान, असली किसान इस टाइप से किया जा रहा था, ठीक वैसे ही पीड़ित पहलवानों को एक विशेष राज्य और विशेष जाति का संबोधित किया जाने लगा है। और इसको अंजाम बीजेपी के गुर्गे दे रहे हैं, जो इन पर्टिकुलर किसी दूसरे लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में वीडियो बनाकर कुछ पहलवानों को आगे किया जा रहा है। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर पीड़ित पहलवानों को विशेष जाति का दिखाकर उनको चुनौती देने लगे हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, प्रशांत राज नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा है, सीधी बात, देश ब्रजभूषण के साथ है, फालतू भीड़ ना जुटाओ जाटो। इनकी एक आवाज़ पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। यानी कि ये सिर्फ एक चिंगारी ड्रॉप कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ताकि जो विरोध करने वाले हैं इनके साथ और भी लोग जुड़ जाएं, एक समुदाय विशेष को इन पहलवानों के खिलाफ खड़ा किया जा सके और बदनाम किया जा सके। विनोद कुमार सिंह लिखते हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों को लगता है कि कुश्ती सिर्फ जाट लैंड की बपौती है।
असल में ये वीवीआईपी खिलाड़ी ना तो अभ्यास सत्र में भाग लेना चाहते हैं, ना फिटनेस टेस्ट देना चाहते हैं और ना ही किसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं। इन्हें सीधे ओलंपिक खेलना है, चाहे वहाँ डोप टेस्ट में ही फेल होकर वापस आना पड़े। हरियाणा के जाट गैंग के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के एक सांसद का भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष होना हजम नहीं हो रहा है। अगले महीने रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव है। सभी जाट खिलाड़ी अपनी जाति के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नियुक्त करवाना चाहते हैं, इसलिए ये सब नाटक चल रहा है। कुश्ती पर हरियाणा का एक अधिकार चाहते हैं ये पहलवान। चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाना बेशर्मी है। विनेश फोगाट को शर्म आनी चाहिए। जिन मेडल्स की ये खिलाड़ी दुहाई दे रहे हैं, यह भारतीय कुश्ती महासंघ के कुशल संचालन के कारण ही हो पाया है। भारतीय कुश्ती को शिखर पर ले जाने में ब्रजभूषण शरण सिंह के नेतृत्व का अमूल्य योगदान है। वह खुद पहलवान रह चुके हैं। शून्य से शिखर तक का सफर कोई ऐसे ही नहीं तय कर लेता। वर्षों की कठिन तपस्या, अनुशासित जीवन शैली, जनसेवा के लिए कटिबद्ध जीवन के बाद इतना बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल होता है। ताकतवर या बाहुबली होना फक्र की बात है, कोई लज्जा का विषय नहीं। हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाओगे। बेबाक बयान देना कोई अपराध नहीं है। जय उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं आप किस तरह से की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहलवान तो कह रहे हैं कि यौन शोषण हुआ है, हम उसका न्याय मांग रहे हैं। ये एंगल को किसी और ही विषय में ले जाए जा रहे हैं और अपनी एक पूल बना रहे हैं कि मेरे समर्थन में लोग आओ, ताकि कुछ भटके हुए युवा और ज़्यादा उग्र होकर सामने पहलवानों को आए और माहौल को ख़राब करें। आंदोलन का नेतृत्व कर रही संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को एक ही परिवार का बताकर फ़ोटो शेयर की जा रही है। लिखा जा रहा है पत्नी, पति, सिस्टर इन लॉ, और साथ में जो साक्षी मलिक है उनके साथ कोई रिश्ता नहीं मिला तो लिख दिया जाति भाई। आज समझ सकते हैं ना अपने एजेंडे को साधने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ गुर्गे हैं, अवसरवादी हैं, जो सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल के पड़े हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा माहौल को बिगाड़ने के लिए। उस माहौल में कोई भी नौजवान युवा आकर क्या कर जाएगा, उसका अंजाम हम कई चीज़ों में देखते भी हैं और आम आदमी भुगत रहा है, उसको हम अक्सर आपको बताते भी रहते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जब ये खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो भारतीय कहलाते हैं, लेकिन जब यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो जाति विशेष के हो गए। आरोप ब्रजभूषण सिंह की मनमानी का है। आरोप महिला पहलवानों की यौन शोषण का है। मेंटल टॉर्चर और अभद्रता में कोच और रेफरी तक शामिल है, ये आरोप है। पर इन बातों का जवाब नहीं मिल रहा। खोज खोज कर पहलवानों में ही कमियां निकाली जा रही हैं। जातिगत इस मुद्दे को बनाया जा रहा है ताकि जब ये आगे चलकर ये मुद्दा ज़्यादा गर्म हो जाए तो जातिवाद के नाम पर जनता को ही आपस में लड़वाकर दूरबीन लगाकर सत्ता दूर से देखती रहे। बीजेपी नेत्री एवं पूर्व पहलवान बबीता फोगाट ने कहा है कि जांच समिति के सदस्यों ने ठीक से जांच नहीं की है। सभी की सहमति से रिपोर्ट नहीं बनी है। जांच समिति का सदस्य होने के बावजूद भी इनको नहीं बताया गया कि फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखा है। जब इन्होंने रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की तो एक सरकारी अधिकारी ने इनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली। सुनिए। मैं इतना कहूँगी कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हालांकि मैंने एक दो इशू मैंने उस पर मतलब उठाए और उन इशू के ऊपर उन्होंने दरकिनार करते हुए उन्होंने फैसले लिए। और जब रिपोर्ट को मैंने थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा था, यहाँ तक कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दिया गया, थोड़ी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके बाद सडनली एक अधिकारी ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली। यही चीज़ मैं एक चीज़ और इस बात में कहना चाहूँगी कि ये चीज़ मुझे कमेटी मेंबर ने भी एक ने बोला था। हालांकि जब ये सब इशू हो रहा था और जब ये ऐसी मेरे साथ मतलब रिपोर्ट छीनी गई, तब मेरे को ये शब्द भी बोले गए थे कि वो आपके परिवार के हैं और आपके ही मतलब रिश्तेदार हैं ये सब, तो जो कि बहुत ठीक नहीं था। और मैंने उस टाइम भी उनको यही जवाब दिया कि मेरे लिए कुश्ती एक परिवार है। पहलवानों का कहना है कि 200, 500, 700 नहीं, 1000 से ज़्यादा लड़कियों का यौन शोषण ब्रजभूषण सिंह के द्वारा किया गया है। पहलवानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे उठने वाले नहीं हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तार होने तक पहलवान वहीं बैठे रहेंगे। तो क्या बीजेपी अपने दबंग नेता को गिरफ्तार करवाकर राजपूत और ठाकुर वोट बैंक को नाराज करेगी? क्योंकि अकेला वोट बैंक राजपूत ठाकुर वोट बैंक जो है यूपी में ही नहीं है, भारत में कई जगहों पर है। मुश्किल लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेगी। जिस गति और मात्रा में पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, उसी अनुपात में धरने की शक्ति बढ़ती जा रही है। पहलवान चाहकर भी संपूर्ण न्याय मिलने से पहले अब जंतर मंतर से उठ नहीं सकते।
लिहाजा इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण को अगर जेल में डाल भी दिया या उनके खिलाफ FIR हो भी गई तो उसके बाद पहलवान कुश्ती संघ में सुधार की अपील कर सकते हैं। बदले की भावना से बचने के लिए ब्रजभूषण सिंह से जुड़े तमाम लोगों से फेडरेशन को मुक्त कराने की मांग रखी जा सकती है, पर सरकार किसी भी हाल में 2024 के चुनाव से पहले ब्रजभूषण सिंह से जुड़े वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। जो पहलवान धरने पर बैठे हैं वो किसानों के बेटे हैं। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्से, इनमें से तो किसान तबके के वोट जो हैं वैसे भी मोदी साहब को नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए पहलवानों का ये दंगल इसलिए लंबा चलेगा क्योंकि जिस तरह पहलवान नाराज़ हो रहे हैं और इनसे जुड़ता वोट बैंक नाराज़ हो रहा है वो ऑलरेडी बीजेपी का है ही नहीं। अब एक पेच और यहाँ पर पेचीदा है। किसानों के मसीहा सत्यपाल मलिक बड़ी रफ्तार से सभाएं कर रहे हैं। पुलवामा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले ही मोदी सरकार को घेर चुके हैं। अब वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं किसानों को एकजुट होकर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद करते जा रहे हैं। कांग्रेस से ही निकले VP सिंह ने जिस तरह से राजीव गांधी से कुर्सी छीन ली थी, माहौल धीरे धीरे सत्यपाल मलिक उसी दिशा में बनाते जा रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने कमेटी बनाकर वादा खिलाफी पहलवानों के साथ की है, ठीक वैसा ही तो हमारे किसानों के साथ हुआ है। अगर पहलवानों का मुद्दा लंबा खींचा और किसान भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर MSP की मांग को मनवाने के लिए पहलवानों के साथ हो लिए तो क्या 2024 करेगा? चुनावी फैसला तो इसी साल संभव हो जाएगा। धीरे धीरे माहौल इसी दिशा में बढ़ रहा है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी दिशा में पहलवानों का आंदोलन जो ये शुरू हुआ है ये चुनावी माहौल को प्रभावित करने तक जा सकता है। इंतजार कीजिए, देखिए क्या क्या होने वाला है। नमस्कार। ये सरकार भी उसी तरह से किसानों का कत्ल कर रही है, उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। भाइयों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप धरनों पे बैठते हो, मांग करते हो, इसको छोड़ो। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगें बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगें, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है।